एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस खूबसूरत से रेड वॉन्डरिंग जीव की केयर। गाइस, ये रेड वॉन्डरिंग जीव है, इसका रेड कलर का पत्ती होता है और काफ़ी डेकोरेटिव और कलरफुल होता है। तो अभी दिसंबर जनवरी में इनको हम किस तरीके से सेव करके रख सके, क्योंकि ये सदाबहार पौधा होता है, पूरे साल चलता है, लेकिन सर्दियों में थोड़े से ये डल हो सकते हैं। तो आज हम 4-5 इनके टिप्स फॉलो करेंगे, जिसमें इनकी हम फर्टिलाइज़र, इनकी लोकेशन, वाटरिंग और इनको सेव करके किस तरीके से रखेंगे वो हम देखने वाले हैं। और देखिए, हमारे गार्डन में रेड वॉन्डरिंग जीव की कितनी सारी हमने प्रोपगेशन की हुई है। तो ये इजी टू ग्रो प्लांट है और प्रोपगेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि बिगनर के लिए बहुत ही सुटेबल प्लांट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें केयर, फर्टिलाइज़र और लाइट किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इनकी केयर देखते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि इनको प्रोपगेशन कैसे करेंगे और इनको सेव करके कैसे रखेंगे सर्दियों में, ताकि फिर ये फरवरी से बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएँ। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिए। इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे गार्डन में कई सारे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ भी लगाया हुआ है, और इस तरीके से आप इसको वाटर में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं इंडोर, और आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये रेड वॉन्डरिंग जीव जो है एवरग्रीन प्लांट होते हैं, वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, जैसे कि ये हैंग हो रहे हैं, और परमानेंट प्लांट है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इस तरीके से वॉल पे हमने हैंग किया हुआ है। तो ये वॉल को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, फास्ट स्पीड होती है इनकी ग्रोइंग की। और ये जो प्लांट होते हैं पूरे साल चलते हैं, सदाबहार प्लांट है। लुक वाइज देखिए, बिल्कुल ये रेड पर्पल कहें या हल्का सा ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन होता है। एक ये वैरायटी है, और आप देखिए एक यहाँ पे वैरायटी है जिसमें ग्रीन कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ वैरायटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो जहाँ पे मैंने इसको रखा है, यहाँ पे सुबह की धूप इनको मिल जाती है करीब 3-4 घंटे की। तो ये बहुत अच्छे रेडनेस में है, रेड कलर का है इनका, और बहुत ही ग्लो कर रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको शेड में रखते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप मिलती है, धूप छाँव वाला एरिया है, वहाँ पे ये ग्रीन कलर में हो जाते हैं। और ये जो है इस तरीके से भी लुक इनका आता है। तो दोनों ही अच्छा लग रहा है, बट ये तो ग्रीन कलर की अनदर वैरायटी ही है, एक ये अलग वैरायटी है। जैसा कि ये प्लांट है, इसको हम रखेंगे ऐसे जगह पे जहाँ पे इनको धूप भी मिले और छाँव भी मिले। अगर मॉर्निंग की धूप इनको मिल रही है, सीधी धूप भी मिल रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो मॉर्निंग की धूप दिखी नहीं होती। तो इनकी प्रोपगेशन की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो प्रोपगेशन करने के लिए आप इसके स्टेम कटिंग को ले लीजिए, और देखिए इस तरीके से रूट इसके आते हैं। तो आप डायरेक्टली इसको वाटर में रख के रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप डेकोरेटिव बना सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके स्टेम्स को डायरेक्टली सॉइल में भी लगा सकते हैं। एक से मैंने कई रेड वॉन्डरिंग जीव को मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्रोपगेट किया है। ये कटिंग से मैंने लगाया हुआ है, साथ ही ये भी मैंने कटिंग से लगाई हुई है। और इस तरीके से एक छोटी सी इंच की भी कटिंग मिल जाए आपको, आप उससे न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अभी दिसंबर जनवरी में भी ये काफ़ी हरा भरा लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कई बार ये इस तरीके से भी हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी तो बहुत सारे मेरे रेड वॉन्डरिंग जो बचे हुए हैं, बट एक आध ये इस तरीके से भी हो जाते हैं। और कई बार बहुत सारे पौधे, मैक्सिमम आप लोगों के पौधे भी इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो डोंट वरी, इसका यहाँ पे कुछ पौधे ज़िंदा रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सेव करने के लिए और इसको प्रोपगेट करने के लिए आप इसके टिप से थोड़ी थोड़ी कटिंग ले लीजिए। जो अभी टिप पे हेल्दी प्लांट है, अभी ख़राब नहीं हो रहा है, तो इनकी एक छोटी सी टिप वाली इंच की कटिंग भी लग जाती है। और साथ ही साथ कुछ हम हेल्दी प्लांट जो है अभी इसकी भी टिप से कटिंग ले लेंगे। और देखिए, आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके स्टेम्स को 1 इंच की भी हो, 2 इंच की हो, करीब 4-5 इंच की कटिंग भी आप ले लीजिए। और ये सारे इसके नोट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इसको वाटर में ऐसे रख सकते हैं और इसे इंडोर डेकोरेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी सुंदर लगेंगे और इसमें रूट आ जाएगी। साथ ही साथ आप चाहें तो इसको सॉइल में भी डिप कर सकते हैं। ये कटिंग मैंने अभी लगाई है, और देखिए आप इनकी जो सॉइल लेंगे वो इसमें कंपोस्ट मिला हुआ होना चाहिए, काफ़ी लाइट सॉइल है। और साथ ही साथ इसमें हमें ये छोटी छोटी से जो रेड वॉन्डरिंग जीव की हमने ली है टिप से कटिंग, इसको लगा देंगे। ये कटिंग से 100% लग जाती है। वाटर में लगाएं इसे या सॉइल में लगाएं। साथ ही साथ अगर सर्दियों में आप इसको रूम में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी धूप भी इनको मिल रही है, वार्म लोकेशन है, और इनकी वाटर में भी हमने स्टेम्स लगा दी है, तो ये पौधे सेव कर सकते हैं, हम बचे रहेंगे। और फिर बाद में आप इसे लाकर बाहर भी रख सकते हैं।
फरवरी मंथ से जो होते हैं, स्प्रिंग सीजन आ जाते हैं, तो इनके लिए अच्छा टाइम होता है उस टाइम ग्रो करने का। तो आप चाहें तो उस टाइम भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं और इनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने इसमें वाटर में जितने भी स्टेम्स रखे हैं, आप उसको मिट्टी में लगा दीजिए और हैंगिंग पॉट में भी लगाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये पौधे। तो चलिए आगे इनका देखते हैं कि अभी इनको किस तरीके का लोकेशन दे। जैसे कि सर्दियाँ हैं, तो अभी तो हमने ये बताया कि जब सूखने लगे तो इनकी टिप से लेकर कटिंग लगा दीजिए वाटर सॉइल में, तो ये सेव हो जाएंगे। अब इनकी लोकेशन की बात करें तो आजकल इनको करीब 2 से 3 घंटे की सुबह वाली धूप प्रोवाइड कर सकते हैं, या रूम में इन्हें रख सकते हैं जहाँ पे वार्म लोकेशन हो और विंडो से ब्राइट लाइट आ रही है। बहुत ज़्यादा खुले हवा में इनको नहीं रखना है जहाँ पे सर्दीली हवाएं इनको मिल रही है या बहुत ज़्यादा फॉग और ओस की बूंदें इनको मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छी धूप इनको देते हैं 3-4 घंटे की सुबह वाली, तो इनका कलर जो होता है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। रेड कलर में ये दिखते हैं, इनकी शाइनिंग होती है, पत्तियों पे ग्लो होता है। बट अगर बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती है तो ये थोड़े लेगी से भी हो सकते हैं और इनकी जो पत्तियाँ हैं वो ग्रीन दिखने लगेंगी। नेक्स्ट वाटरिंग की बात करें तो इसमें हमें ओवर वाटरिंग से बचना होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है वैसे तो वाटर में लग जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी पसंद नहीं करती है। अगर बहुत ज़्यादा इनको बार बार वाटरिंग कर रहे हैं या मिट्टी बहुत गीला है तो इसका क्या हाल होगा, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी सड़ने लगेंगी और इनके जो रूट आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से घने होते हैं और बिल्कुल दिखाई नहीं देती है सॉइल, तो ये अंदर अंदर से ही सड़ने लगते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ज़रूरत के हिसाब से आप हफ्ते में एक बार भी इनको वाटरिंग दे सकते हैं, लेकिन वाटरिंग भी ज़रूरी है, नहीं तो ये प्लांट सूखने लगे। नेक्स्ट इनके सॉइल की बात करें तो सॉइल इनको हमें रखना है वेल ड्रेन, और उसमें आप काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, थोड़ी सी सैंड, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या आप काऊ डंग दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें थोड़ा सा नीम केक भी ऐड कर देना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, फंगस ना लगे। और डिजीज़ इसमें कुछ खास नहीं लगती है। सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में तो नहीं कहेंगे, बट थोड़े से डल हो जाते हैं या कई बार सूख भी जाते हैं। तो इस पौधे को हमें लोकेशन थोड़ा सा चेंज करना होगा, धूप देनी होगी। साथ ही साथ आप इनको वाटरिंग का भी ध्यान रखेंगे, रेगुलर वाटरिंग ज़रूर करते रहिए। और लगे कि अगर पौधा बिल्कुल सूख रहा है तो आप इसकी टिप से लेकर कटिंग लगा दीजिए वाटर में और सॉइल में भी। रूम में भी आप इनको आजकल बहुत ज़्यादा सर्दियों में माइनस टेम्परेचर में रख सकते हैं ताकि ये पौधा ख़राब ना हो। एक बार सॉइल में हमें फर्टिलाइज़र देने के बाद बार बार इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ये इस तरीके से घने हो जाते हैं तो आप इससे ढेर सारे नए पौधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ईज़िली प्रोपगेशन वाले ये पौधे हैं, बहुत आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। और मैं तो कहूँगी कि जितने भी बिगनर हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और बहुत आसानी से ग्रो होता है, देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है, कलरफुल लुक आता है हमारे गार्डन का। और आप इसे अगर वॉल कोई ख़राब है या विंडो कोई ख़राब है वहाँ पे आप इसे लगाकर वॉल को भी खूबसूरत बना सकते हैं और डेकोरेटिव लगता है ये पौधा। जब ये पौधे डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो सबसे पहले तो इनकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग में इसके सूखी हुई पत्तियों को हटाना होगा और मिट्टी को भी चेक करनी होगी, क्लीन करनी होगी और बाद में इसकी आप थोड़ी बहुत कटिंग दोबारा से लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूखी पत्तियां हमें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहनी है और हटाते रहनी है। ये पौधे चले रहेंगे दोस्तों। तो ये रेड वॉन्डरिंग जीव जो है रेड कलर में होता है, इसलिए इसे रेड वॉन्डरिंग कहते हैं। वैसे वॉन्डरिंग में और भी बहुत सारी वैरायटी होती है और ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से फैलते भी हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ये पौधे। इस तरीके से आप हैंगिंग पॉट में लगाइए तो बहुत ही बेहतरीन लुक आता है इनका। और ये सेमी शेड में और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी बहुत इनको धूप भी मिलती रहे, 3-4 घंटे की सुबह वाली धूप मिले तो अच्छी बात है। पूरे दिन भर की धूप की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। और आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं विंडो ब्राइट लाइट में। तो आप देख सकते हैं कितना घना हो गया है और मैंने इसकी कटिंग से इसको लगाया हुआ था। सर्दियों में बस हमें इनका ध्यान रखना है। आप इसको प्रोपगेट कर दीजिए, इंडोर शिफ्ट कर दीजिए, लोकेशन का ध्यान रखें, वाटरिंग का ध्यान रखें, रेगुलर वॉच करते रहें तो ये पौधा नहीं ख़राब होंगे दोस्तों। और फिर ये पौधे दोबारा से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और आप चाहें तो इसको स्प्रिंग सीजन में इसकी कटिंग लगा दें, जो भी बचे हुए पौधे हैं आप उसको कटिंग से दोबारा से ग्रो कर सकते हैं।
तो ये कटिंग हमने लगा दी है और ये गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट प्लांट है क्योंकि आसानी से ये ग्रो होते हैं, कटिंग से लग जाते हैं और बहुत ही ईजिली मेंटेनेंस वाले पौधे हैं ये। तो आप ये पौधे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छे प्राइस पे नर्सरी में मिलेंगे। एक बार लगाएंगे फिर ये पौधे कभी नहीं जाने वाले, हमेशा बने रहेंगे और आप इससे 1 से 2, 2 से 4 बना सकते हैं पौधे और गार्डन में एक कलरफुल लुक दे सकते हैं जो परमानेंट है और ऑर्नामेंटल पौधा है। वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं ये। साथ ही साथ दोस्तों इसकी पत्तियों पर थोड़ा सा वाटर से स्प्रे करते रहें, हफ्ते में एक बार आप ज़रूर स्प्रे कर दें ताकि ये ग्लॉसी भी बना रहे और इनकी जो डस्ट है वो भी अच्छे से निकल जाए और ये वॉश हो जाए। रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस खूबसूरत से पौधे को। आप इसको ट्रिमिंग कर सकते हैं और कटिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, सूखे हुए पत्तियों को हटा सकते हैं। बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने में एक बार इनको फर्टिलाइज़र दे दें तो वो भी बहुत है और बीच बीच में इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। जो किचन वेस्ट हैं या चाय पत्ती का पानी है वो सब हम इनको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।